हेलो एवरीवन। सभी दर्शक मित्रों का आज के इस लाइव पर स्वागत है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। सभी जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं पायल अग्रवाल, एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल एक्टिविस्ट, आप सभी के बीच आज फिर एक बार लाइव इस पेज पर। कल मैंने पेज पर मैसेज भी रखवाया था कि आज शाम को 5 बजे हम मिलेंगे। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अर्जेंट सब प्लान करना पड़ता है, हम प्री प्लानिंग से नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं और थोड़ा सा हम 1-2 मिनट वेट करते हैं अभी। दरअसल आज इस लाइव सेमिनार पे मिलने के लिए भी अभी जब मैं रेडी हो रही थी, पहली बात तो ये कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन आज जब ये एक लिपस्टिक और बिंदी भी मैंने लगाई, अंदर से मुझे ये था कि घर में जब कोई मौत हो जाती है, घर में हमारे परिवार में जब किसी की डेथ होती है, कुछ दिनों तक हम शोक मनाते हैं, शोक में रहते हैं, और उस वक्त हम ये मेकअप बिंदी हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। आज भी तैयार होते वक्त मुझे यही सब फीलिंग आ रही थी। कारण अब आप कहेंगे कि क्या हुआ, परिवार में सब ठीक तो है। मैं यहाँ आज मेरे परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे भारत की बात कर रही हूँ। मौत किसकी हुई है? हमारे संस्कारों की, हमारे नैतिक मूल्यों की, हमारी संस्कृति की। पिछले कुछ दिनों से टीवी जब भी आप ऑन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही न्यूज़ सुनने को मिल रही है, श्रद्धा मर्डर केस। देखिए, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगी कि श्रद्धा हिंदू है या कातिल मुसलमान है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक अलग चीज है। आज मैं बात करने वाली हूं कि हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहे हैं। कल को किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, या हमने क्या नहीं किया जिसके परिणाम आज हमें इस तरीके से भुगतने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा सा चिंतन करने का, थोड़ा सा मंथन करने का विषय है। आज हर माता पिता को आवश्यकता है इस बात की कि अपने बच्चों पर, देखिए, हर माता पिता अब ये कहेंगे कि हाँ जी, हम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज टाइम टू टाइम भेजते हैं, हम उनके लिए अच्छे से अच्छा सब प्लान कर रहे हैं। और अब हमने, मतलब कुछ एक पेरेंट्स तो ये भी कहेंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए फॉरेन स्टडी का प्लान आउट करके रखा है कि बच्चे का जैसे ही 10th या 12th खत्म हो, उसके बाद हम फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजने वाले हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या करें। ऐसे माता पिता के लिए एक बात मैं कह दूं कि पढ़ाई भले आप इंडिया में रहकर भी करवा सकते हैं, बच्चों को विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं। आप भेजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे या वो कुछ कमा के खा नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़
आप बच्चों के लिए पढ़ाने का इंतज़ाम, खिलाने का इंतज़ाम, उनके लिए लाइफ टाइम फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें या ना करें। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें अपने बच्चों को नैतिक मूल्य, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उससे जोड़ना है। बाकी सब उन्हें जिंदगी सिखा देगी। जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, कमाना, बड़े बड़े बंगले बनाने या प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, वो सब उन्हें जीवन भी सिखा देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज आप बड़े से बड़े करोड़पति, अरबपति, उनकी जीवन गाथा उठाकर देख लीजिए, मुश्किल से 10-12 पढ़े लिखे रहे होंगे। तो ये कोई एक पैमाना नहीं है कि आप अगर विदेश में पढ़ाई करेंगे तो ही आप अच्छा कमा सकते हैं। ये सब एक सेकेंडरी बातें हैं, इनको प्राथमिकता देना बंद कीजिए। अब बात ये आती है कि हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें कैसे सिखाएं, हम इन सब बातों से अपने बच्चों को कैसे जोड़ें। तो उसके लिए बात ये होती है, देखिए साइकोलॉजी जो है वो ये बात बोलता है कि यदि हमें किसी भी बात की आदत डालनी है या कोई भी चीज़ की आदत छोड़नी है, उसमें हमें 21 डेज का टाइम लगता है, यानी कि 21 दिन। मान लीजिए आप चाय के बहुत शौकीन हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपको चाय की आदत छोड़नी है। आप 21 दिन तक चाय मत पीजिए, आपकी आदत छूट जाएगी। मनोविज्ञान ये कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ, मनोविज्ञान ये कहता है। किसी भी आदत को पकड़ने में और छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। आज जब बच्चों को हम प्ले स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वहां भी टीचर्स हमें ये बात कहते हैं कि बच्चा वो नहीं करेगा कभी भी जो आप उससे करने के लिए कहेंगे, बच्चा वो करेगा जो आप करेंगे। यानी बच्चा देखते हुए जल्दी सीखता है, आपके कहने से नहीं। जो वो आपको करते हुए देखेगा वो बहुत जल्दी से सीखेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपने आचरण में, अपने संस्कारों में, अपने मूल्यों में शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उसमें हमें अमेंडमेंट करना होगा। ये चीजें बचपन से जब बच्चों के अंदर पिरोई जाएंगी, उन्हें सिखाई जाएंगी। बच्चों को सबसे पहले देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता रही हूँ। उन्हें मिठाई में और प्रसाद में अंतर करना सिखाइए। अब आप भी सोच रहे होंगे बात तो एक ही है। नहीं, आज घर में जब हम कोई मीठा बनाते हैं या खाते हैं, उसे बताइए कि ये मिठाई है या ये प्रसाद है। आप कहीं ना कहीं मेरी बात से इत्तेफाक तो जरूर रखेंगे। एक्सेप्ट करें या ना करें वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि मैं जो बात कह रही हूँ उसमें क्या। आजकल जब बच्चियां 10th 12th के बाद जो गरबा क्लासेस का ट्रेंड है, जो ट्यूशन का ट्रेंड है, जो कोचिंग क्लासेस का ट्रेंड है, डांस क्लासेस का है, किसी भी तरीके की क्लासेस के लिए अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची बाहर जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप हर जगह उनके साथ जाएं, हर वक्त उनके साथ रहें। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आज आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट में जाइए, किसी भी शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं, आप देखेंगे पेरेंट्स अपनी शॉपिंग में बिजी है और छोटा सा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो मोबाइल में एक साइड बैठा है। उसने अपने आप को मोबाइल में बिजी किया हुआ। तो उसको मोबाइल देने वाले कौन हैं? हम पेरेंट्स ही तो हैं। जब बच्चे को स्कूल के किसी काम के लिए अगर मोबाइल की जरूरत है, आप उसे दीजिए, उतनी देर ही दीजिए। हाँ, एक ये जरूर हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है।
हमारे पेरेंट्स के टाइम में, या मैं ये कहूँ कि मेरे टाइम में भी, जब हम छोटे थे मोबाइल्स थे ही नहीं। तो क्या हम बड़े नहीं हुए, या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारे में कोई काबिलियत नहीं है? कोई भी गैजेट है, कोई चाहे टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका प्रॉपर यूसेज अपने बच्चों को सिखाइए, उसके एडवांटेजेस बच्चों को सिखाइए। हमें बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ नहीं। आज मैं कुछ पोस्ट पढ़ रही थी श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, जहां भर भर के श्रद्धा की मां को गालियां दी जा रही है कि जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है, जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है, बच्चों को सिखाओ। भाई ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? मैं ये कहूंगी माँ की भी जिम्मेदारी होती है, या माँ की जिम्मेदारी शायद कि वो पूरा दिन घर में रहती हैं, शायद इसलिए थोड़ी ज्यादा मान ली जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता या घर के बाकी सदस्य, अगर ज्वाइंट फैमिली है, तो किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं हो। और वैसे ये हमारे भारतीय परिवारों में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि बच्चे ने यदि कोई गलती की है तो माँ ने अच्छा नहीं सिखाया है, और बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है तो पिता का नाम ऊपर। ये पहले तो दोगले मापदंडों को आप बंद कीजिए। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि घर में लेडीज जो है बाहर जाकर काम भी करे और घर में बच्चों का भी ध्यान रखे, तो फिर जिम्मेदारी अकेली माँ की कैसे हो? जब वो बच्चों के पिता के बराबर रोल निभा रही है, बाहर जाकर नौकरी भी कर रही है, काम भी कर रही है, उसके बाद घर पे घर परिवार बच्चे सब संभाल रही है, तो जिम्मेदारी अकेली माँ की कैसे हो? थोड़ा सा इस टॉपिक पर सोचिए, क्योंकि किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान होता है, जिम्मेदारी निभाना उतना ही मुश्किल होता है। एक छोटा सा प्रश्न है कि आज कौन सी माँ ये चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ बड़े होकर ऐसा कुछ हो, चाहे वो श्रद्धा की माँ हो या आफताब की माँ। क्या आफताब की माँ ने उसको ये सब सिखाया, बड़े होकर आपको ऐसा करना है? नहीं। ये सब निर्भर करता है कि बच्चों की संगति कैसी है, बच्चों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में दोस्तों से या वहां के माहौल से क्या सीखा है। सोशल मीडिया बहुत कुछ हमें सिखाता है, बताता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं, हमारे बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, या हम बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर कितना डिपेंड बनाते जा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस का दुख उतना ही है जितना आप सभी को है, या ये कहूँ मेरे पास शब्द भी नहीं है। पिछले 4 दिनों से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के बावजूद ये खबर सुनकर बहुत बुरे तरीके से आहत हुई हूँ, लेकिन फिर खुद को समेटने के बाद आज मुझे आप सबसे मिलना था, रूबरू होना था यहाँ इस पेज पर, कि कहीं ना कहीं इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि मर्डर श्रद्धा का हुआ है, आफताब खुला घूम रहा है या पुलिस में है, जिंदा है ना, तो हमारी सिंपैथी श्रद्धा के साथ ज्यादा है। लेकिन यहां मैं फिर वही कहूंगी, गलती किसी की भी माँ की नहीं है, गलती है तो सिर्फ माहौल की और संगति की। हमारा बच्चा किस तरीके की कंपनी में उठता बैठता है, किस तरीके का उसका फ्रेंड सर्कल है, कहाँ वो आता जाता है, चाहे हमारी बच्ची है चाहे हमारा बेटा है, दोनों को ही हमने बराबर सिखाना है। ये हम माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि ना तो हमारी बेटी बड़ी होकर श्रद्धा बने और ना ही हमारा बेटा बड़ा होकर आफताब बने। आज इस छोटी सी क्लिपिंग या इस छोटे से हमारी जो ऑनलाइन आज मुलाकात हुई है, इसके जरिए सभी माँ बाप तक मैं एक ही मैसेज ये पहुंचाना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के वॉचमैन मत बनिए, लेकिन कम से कम उनके बागवान जरूर बनिए, क्योंकि हम ही ने ये फूल खिलाए हैं
तो इनके पालन पोषण की, इनकी खुशबू की, इनके जीवन की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें एक अच्छा बागबान बनकर इनको एक अच्छा गुलिस्तान देना है। कोशिश करें कि भविष्य में ना कोई बच्ची श्रद्धा हो, ना किसी का बेटा आफताब। आप सभी के सामने आज पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज बातें और भी बहुत सी थी, लेकिन श्रद्धा केस से दुख इतना ज्यादा है कि शब्द आज मेरे शब्दकोश में कम पड़ गए हैं। इसलिए अच्छा, एक चीज जाते जाते चलिए एक बात हम और कर लेते हैं कि जब भी किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है, चाहे वो निर्भया की बात ले लीजिए आप, चाहे आज श्रद्धा की बात ले लीजिए, न्यूज में हमने ये चीज देखी। आफताब के मोबाइल से हमें जो जानने को मिला कि उसने अनुपमा हत्याकांड का जो तरीका था उसे फॉलो करके श्रद्धा मर्डर को अंजाम दिया। ऐसा उन परिस्थितियों में संभव होता है जब कोई भी माता पिता अपने बच्चों पर ये नहीं देख पाता कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, या लैपटॉप उनके पास अगर है तो उसकी ज़रूरत क्या है। आज एक छोटी सी चीज़ समझिए कि आपका बच्चा यदि 9 या 10 साल का है, स्कूल में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं जो बिना यूट्यूब की वीडियो के संभव नहीं होते। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम बच्चों के पास बैठकर इतना समझ सकें, इतना देख सकें, उनको इतना समय दे सकें कि हमारा बच्चा मोबाइल में आखिर क्या देख रहा है। उसने हमसे फ़ोन ये बोलकर लिया है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए। क्या निर्भया के पेरेंट्स ने ये सोचा था कि वो अपने दोस्त के साथ यदि बाहर घूमने जा रही है और तब ये हो जाएगा? या श्रद्धा के पेरेंट्स ने ये सोचा, आफताब के साथ उसके घर आती जाती थी, न्यूज में जो बताया गया है। सबसे पहली बात तो जो हमारा भारतीय कल्चर है वो लिव इन रिलेशनशिप का है ही नहीं। आज इस लाइव के माध्यम से मैं हर तरीके से ये मांग करना चाहूंगी कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कंप्लीटली बैन किया जाए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या? जब आप अपने गलत रिश्तों को एक सफेद चादर से ढक देते हैं, उसे एक वैलिडिटी दे देते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप। आज एक चीज बताइए, क्या भारतीय संस्कृति में बिना शादी के साथ में रहने को सही कहा गया है? कहीं भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ में उठाकर देख लीजिए, बिना शादी के लड़का लड़की यदि साथ में रहते हैं, क्या वो हमारी संस्कृति है? ये बच्चे जो विदेशी संस्कृति दिन पर दिन सीखते जा रहे हैं, पहले इन्होंने विदेशी कपड़ों को अपनाना शुरू किया, फिर विदेशी खाने को अपनाना शुरू किया, फिर विदेशी चाल चलन को अपनाना शुरू कर दिया, और अब तो यहाँ तक कि लिव इन के नाम पर खुलेआम सब कुछ होता जा रहा है। तो भैया कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा ये सब। कोशिश कीजिए। और मैं हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बात हमेशा कहती हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी मतलब आपको कुछ भी करना है, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, आपको जो भी काम करना है शुरुआत अपने घर से कीजिए। आज भारत में 140 करोड़ लोग हैं, हम बाकी सबको नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने घर में अपने बच्चों पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत बहुत स्वागत विक्रम भाई। मैं शुरू से अभी तक यही बात कह रही हूँ कि ये बिल्कुल इसके लिए हम माँ बाप जिम्मेदार हैं, ना कोई श्रद्धा जिम्मेदार है, ना कोई आफताब जिम्मेदार है।
हम माँ बाप जिम्मेदार हैं। बच्चों को एक सही माहौल देना, आज बच्चों के साथ उसके कैसे दोस्त लोग घर पर आ रहे हैं, या हमारा बच्चा किसी फ्रेंड के घर जा रहा है तो किसके घर जा रहा है, कितने बजे जा रहा है और कितने बजे तक घर वापस आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। इस सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को समय दें। आज की इस कामकाजी भागदौड़ वाली दुनिया में हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी है कि हम बच्चों को समय नहीं दे रहे। आप 140 करोड़ लोगों के लिए तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं। बात शायद आप सभी को चुभ रही होगी, थोड़ी सी कड़वी भी लग रही होगी, लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर भी कड़वी दवाई ही देता है। तो आज के मेरे इस लाइव वीडियो को, इस लाइव सेमिनार को, वो थोड़ा सा कड़वा डोज या दवाई समझकर पी लीजिए और कोशिश कीजिए जो बातें मैं कह रही हूँ उस पर अमल करने की, उसको निभाने की। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमें कोई उनका वॉचमैन नहीं बनना है, हमें उनके पीछे सीआईडी बनकर नहीं लगना है। बच्चों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें हर बात की जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपने घर में इस तरीके का माहौल बनाइए। अपने बच्चों को हमारे संस्कारों से, हमारे मूल्यों से जोड़िए। म्यूजिक और आरती में अंतर समझाइए, मिठाई और प्रसाद में अंतर समझाइए, लेक्चर और प्रवचन में अंतर बताइए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। 4 दिन से मैं इस विषय को सोच रही थी कि आप सब, हालांकि पहले ये सोचा था कि चिल्ड्रंस डे पर हम एक अच्छी हेल्दी टॉक करेंगे बिना किसी ऐसे टॉपिक के, लेकिन जब ये टॉपिक, ये न्यूज़ सुनी तो लगा कि हाँ, हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत ही जल्दी एक डिटेल्ड हेल्दी पेरेंटिंग सेमिनार भी आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। पेरेंटिंग और हेल्दी पेरेंटिंग में क्या अंतर है और वो अंतर हम कैसे ला सकते हैं। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी पेरेंट ने कभी नहीं चाहा होगा कि हमारी बेटी श्रद्धा बने या हमारा बेटा आफताब बने। ऐसा नहीं होता है। आज सारा देश चाहे आफताब को जितनी मर्जी गालियां दे रहा हो, लेकिन उसके माता पिता ने भी कभी नहीं चाहा होगा कि हमारा बेटा बड़ा होकर इस तरीके का कुछ करे। लेकिन अब हमें अपने बच्चों को समझाना है, हमें अपने बच्चों को आने वाले एक समृद्ध भारत के लिए तैयार करना है, जिससे हम एक सुसंस्कृत भारत का जो सपना देखते आ रहे हैं वो पूरा कर सकें। इसी के साथ साथ मैं पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल एक्टिविस्ट, आप सभी से विदा लेती हूँ, उम्मीद के साथ कि जल्दी ही हम अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट की शुरुआत करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत 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 धन्यवाद। आज आप सभी यहाँ अपना समय निकालकर जुड़े।
जी, चिराग शाह सर, बहुत बहुत थैंक यू। विक्रम मशर जी जो हमारे वकील साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल मित्तल जी फिरोजाबाद से हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और हंसमुख सोझा जी यूके से, थैंक यू सर। मिलते हैं जल्दी एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।